शुक्रवार को सीएम योगी बिजनौर जाने वाले हैं। इसी के साथ साथ बिजनौर और अमरोहा में प्रबुद्ध सम्मेलन में शिरकत करेंगे। इस दौरान सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष पर जमकर निशाना साधा है और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई है। सीएम योगी ने कहा है कि पीएम के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। इसी के साथ साथ महात्मा विदुर की धरती को नमन करता हूं। बिजनौर भारत के इतिहास की भूमि है। आज प्रदेश में सुरक्षा का वातावरण है। विकसित भारत पीएम मोदी का संकल्प है। आतंकवाद नक्सलवाद नियंत्रण में है। बीजेपी सरकार में बेटियां सुरक्षित है। भाइयों, हाईवे हो, रेलवे हो, एयर कनेक्टिविटी हो, यहां पे मुरादाबाद का एयरपोर्ट हम चालू कर चुके हैं। आईआईटी, आईएम, एम्स, ट्रिपल आईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज आज देश के अंदर बने हैं पिछले 10 वर्ष के अंदर। आप याद करिए 2014 में आपने कंवर सिंह तंवर को सांसद बनाया तो उन्होंने अमरोहा से दिल्ली की कनेक्टिविटी 4 लेन के साथ जोड़ दी है। आपकी दूरी को कम कर दिया दिल्ली से। और 2019 में चूंकि तो कितनी छिछेलेदार हुई थी अमरोहा के लोगों की जब यहां का सांसद भारत माता की जय जयकार करने में संकोच कर रहा था। बहनों और भाइयों, यही होता है वोट बैंक। एक वोट की कीमत क्या होती है? एक वोट कर्फ्यू भी लगा देता है और एक वोट कांवड़ यात्रा भी निकाल देता है। देश की सीमाएं सुरक्षित थी। दुनिया के अंदर भारत की छवि बहुत खराब थी। भारत के पासपोर्ट की कोई कीमत नहीं रह गई थी। विकास के कार्य ठप से पड़ गए थे। कॉमनवेल्थ गेम्स दिल्ली में हुआ था और गेम्स संपन्न हो गए, तब तक कार्य पूरे नहीं हो पाए थे। व्यापक भ्रष्टाचार फैला था और उस समय किस किस प्रकार की जांचें बैठी थी, कौन नहीं जानता इन बातों को। लेकिन गलत हाथों में जनता ने नेतृत्व दिया था तो उस समय दुर्गति हो रही थी। 2014 का भारत वैश्विक मंच पर भारत का सम्मान बढ़ा है। देश की सीमाएं सुरक्षित नहीं है। क्या आज भी क्या कोई भारत की सीमा में घुसपैठ करने का तो साहस कर पाएगा? क्या नहीं कर सकता। कश्मीर में धारा 370 समाप्त हो गई। हम बचपन से नारा लगाते थे, भाजपा के लोग और जनसंघ के लोग नारा लगाते थे, एक देश में 2 प्रधान 2 विधान 2 निशान नहीं चलेंगे। हम नारा देते थे, जहां बलिदान हुए मुखर्जी वो कश्मीर हमारा है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कश्मीर के लिए अपने आप को बलिदान किया और पहली बार 1952 के बाद पहली बार कश्मीर में, क्योंकि कश्मीर में धारा 370 देश के अंदर उग्रवाद और आतंकवाद का कारण भी थी और हमारे सुरक्षा बलों के जवानों पर पत्थरबाजी के माध्यम से उन्हें चोटिल करने का काम भी करती थी।